अब फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कह रहा है 1/में x इन ब्रैकेट 2 + x के पावर 5, एक एक्सरसाइज 7.9 है। ठीक है, इसका हमें क्या करना है, समाकलन करना है। देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले इसमें क्या करना होता है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। सबसे पहले क्या करना होता है इसमें कि आपको इसको अरेंज करना होता है। देखिए कैसे, इसको हम लिख सकते हैं 1/में x इन ब्रैकेट x के घात 5 को आगे लिख देते हैं और 2 को लास्ट में लिख देते हैं, और 1 में dx से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। आ रहा है समझ में। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसका गुणा इन दोनों में कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, मुझे क्या मिलेगा, x की घात 6 + 2x हो जाएगा। आ रहा है समझ में। अब क्या करेंगे, पुट करेंगे 1+, सबसे पहले इसमें और एक काम करिए। ठीक है, यहाँ से देखिए x के घात 6 हम कॉमन लेते हैं। देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, dx/में x के घात 6 को हम कॉमन ले लेते हैं। x के घात 6 को हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ पर क्या होगा, 2x। ठीक है, 2x है ना, तो 2x/में x की घात 6 हो जाएगा, तो 2/में x की घात 5 हो जाएगा ना। बोलिए हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ से पुट करेंगे 1 + 2/में x की घात 5 को t, तो क्या होगा, मेरे को क्या मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या करने पर, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखिए यहाँ से ये क्या हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, और इसका जब करेंगे तो 2 कोष्ट में क्या हो जाएगा, -5/में क्या हो जाएगा, x की घात 6, और इधर क्या हो जाएगा, dt/में dx। अवकलन तो करने आता है ना। अब देखिए इसका इधर गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा dx/में x की घात 6, और ये क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। अब देखिए केवल dx/x की घात 6 को इधर रखिए और इधर से इधर लेते हैं ये 10 को, तो ये क्या हो जाएगा, -dt/में 10 हो जाएगा। आ रहा है समझ में। तो देखिए हमें क्या मिला, dx/में x की घात 6 का मान कितना मिला, -dt/में 10, यानी कि इस चीज़ का मान, ये जो है इसका मान क्या मिला हमें। ठीक है, -dt/में 10 मिला, तो इसको रख देते हैं। तो यहाँ पर रखते हैं -dt/में क्या 10, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, t रखा जाएगा, तो इसको t रख दीजिए। ठीक है, आ रहा है कि नहीं समझ में। अब देखिए यहाँ से इसका गुणांक क्या है, 1 है, तो -1/10 को बाहर ले लीजिए, तो dt/में क्या बच गया, t। अच्छा एक बार बताइए, dt/में t का समाकलन क्या होगा, -1/में 10, और 1/x का समाकलन एक log x होता है, वैसे ही एक dt/में t का क्या होगा, log mod में क्या होगा, t हो जाएगा, और प्लस में c आ जाएगा। अच्छा t की वैल्यू बताइए क्या है, 1 + 2/x के पावर 5, तो इसको रख दीजिए -1/में 10 log mod में 1 + 2/x के पावर 5 और mod क्लोज, फिर प्लस में c, ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। आया समझ में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है sec² x/में 1 + tan x कोष्ट में 2 + tan x, इसका हमें क्या करना है, समाकलन करना है। देखिए ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, ये भी आया है, ये भी आया है, ये भी आया है, देख लीजिए। तो इसको हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है भाई, देख लीजिएगा। तो हम इसको क्या करते हैं, देखिए सिंपल ऐसे नोट कर लिए क्वेश्चन। देखिए हम dx यहाँ पर ना लिखकर यहाँ पर लिखे, क्यों, क्योंकि हमें जो फ़ायदा मिलेगा इसलिए हम पहले से ही सोच लिए हैं, तो हम ऐसे ही लिख दिए। इसको ऐसे लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम है नहीं है। चलिए अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, पुट करते हैं tan, एक मिनट, ये क्या है, tan x है ना, तो यहाँ पर tan x को t कर लीजिए पुट,
tan x का जब अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करिए तो tan x का अवकलन क्या होगा, बोलिए सेक स्क्वायर x हो जाएगा। अच्छा, इसका dt बटे में dx हो जाएगा। अच्छा, dx को इधर लाइए तो dt सॉरी सेक स्क्वायर x dx इक्वल टू क्या मिल जाएगा, dt मिल जाएगा। बोलिए अब फायदा समझ में आया। सेक स्क्वायर dx क्यों लिखे थे, क्योंकि हम यहाँ पर अब dt लिख सकते हैं, तो dt लिख दिए और नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस में t और 2 प्लस में t हो जाएगा। आ रहा है समझ में। अब देखिए जब इतना हो गया तो इसका देखिए गुणांक क्या है 1 और नीचे क्या है 1 प्लस टी और 2 प्लस टी। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, इसको जो है पार्शियल फ्रैक्शन से करेंगे, आंशिक भिन्न द्वारा। तो 1 बटे में 1 प्लस टी प्लस b बटे में 2 प्लस में t हो जाएगा। अब देखिए इसका इधर गुणा, इसका इधर गुणा, ठीक है। इसको a के रूप में लेते हैं और इसको b के रूप में, तो a बटे में 1 प्लस टी हो जाएगा, आंशिक भिन्न समझ रहे हैं ना। b बटे में 2 प्लस टी हो जाएगा। अब देखिए 1 बटे में 1 प्लस टी हो जाएगा, 2 प्लस टी हो जाएगा, ठीक है, बराबर इसका इधर गुणा करिए तो a कोष्ठ में 2 प्लस टी हो जाएगा, इसका इधर गुणा करिए तो b कोष्ठ में 1 प्लस टी हो जाएगा, बटे में इन दोनों का गुणा कर दीजिए। अरे वही हो रहा है जो लसन निकाल कर करते हैं आप लोग, एलसीएम निकाल कर, ठीक है, 2 प्लस टी लघुत्तम समापवर्त, ठीक है। अब देखिए इससे ये कट जाएगा, सेम सेम है, तो 1 बराबर क्या आ गया, a कोष्ठ में 2 प्लस टी प्लस b कोष्ठ में 1 प्लस टी हो जाएगा। अब देखिए 1 बराबर इसका गुणा कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा और at हो जाएगा, और ये देखिए b हो जाएगा प्लस में bt हो जाएगा। ये दोनों t वाले को एक साथ रखते हैं, और इन दोनों को एक साथ रखते हैं 2a प्लस b, और यहाँ से एक लाइन खींच देते हैं। देखिए at प्लस बी टी का कोई टर्म है इधर नहीं, तो यानी कि at प्लस बी टी का मान जो आया वो कितना आया 0। इधर देखिए 2a प्लस b का जो मान आएगा इधर किसके बराबर है 1 के, तो 1 के बराबर कर दीजिए। आया समझ में। अब देखिए इधर से t कॉमन ले लीजिए तो यानी कि a प्लस बी हो जाएगा, ठीक है, आ रहा है समझ में। अब देखिए जब यहाँ से a प्लस बी बराबर सॉरी ये हो गया, तो देखिए यहाँ से a प्लस बी बराबर क्या आ जाएगा, t को भाग दे दीजिए तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ से a बराबर मेरा मिल गया माइनस बी, a बराबर क्या आया माइनस बी, तो यहाँ रख दीजिए a का मान, 2 कोष्ठ में माइनस बी हो जाएगा प्लस में b बराबर क्या होगा 1, माइनस 2b प्लस में b बराबर 1 होगा, तो माइनस 2 में से b गया, बोलिए माइनस b हो जाएगा, बराबर में 1, यानी कि b बराबर कितना आया माइनस 1 आया कि नहीं। देखिए माइनस से भाग दे दीजिए तो वही बात आएगा। अब देखिए b बराबर माइनस 1 आया, तो अब हम इस b का मान यहाँ रख देंगे तो a का मान निकल कर आ जाएगा, माइनस है पहले से, और b का मान कितना आया माइनस 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि a बराबर क्या आ गया प्लस में 1, यानी कि a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू माइनस 1। इसको क्या करिए समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब लिखेंगे कि a और b का मान समीकरण 1 में रखने पर, जैसे रखेंगे तो देखिए हमारा क्या मिलेगा। सबसे पहले क्या होगा, क्वेश्चन नोट करेंगे, क्या था हमारा क्वेश्चन, 1/1 प्लस टी और 2 प्लस टी, ठीक है, यही ना था। तो ये बराबर में है ये, तो हम डायरेक्ट इसी के मान पर रखते हैं, ठीक है। देखिए तो a/1 प्लस टी है माइनस और dt है, ठीक है, माइनस b/2 प्लस टी है और dt है, ठीक है। a की वैल्यू हमारी क्या आई थी 1 आई थी, माइनस b की वैल्यू कितनी आई थी माइनस 1 आई थी। और देखिए 1 में dt हो जाएगा, ये dt बाई इतना आ गया, तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा 1 प्लस टी हो जाएगा।
ये 1 है, ठीक है, थोड़ा बड़ा हो गया, 1 प्लस टी। और देखिए इसका माइनस जब बाहर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस में ही है ना, देख लीजिएगा, हाँ माइनस में है, देख लीजिए माइनस में है, ठीक है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, माइनस की वजह से ये माइनस प्लस में हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, ये ln मतलब कि log 2 प्लस टी हो जाएगा। आ रहा है समझ में, अब प्लस में c हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, log में 1 प्लस क्या है, एक मिनट फ्रेंड, देखिए यहाँ पर ना ये प्लस है, ठीक है, तो हम लोग माइनस कर दिए हैं, उसके लिए सॉरी, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस की वजह से ये माइनस होगा, ठीक है, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो log 1 प्लस टी हम लिख दिए हैं, ठीक है। अब देखिए log m माइनस log n, यानी कि log m बाई log n कर सकते हैं ना, तो यानी कि 2 प्लस टी कर दीजिए, आया समझ में। अरे चूँकि देखिए log m माइनस log n क्या होता है, log m बाई n होता है ना, तो यही लगाए हैं यहाँ पर नियम, तो log m बाई n, और प्लस में क्या हो जाएगा c। अच्छा t की वैल्यू रख दीजिए, 1 प्लस t की वैल्यू क्या है, tan x है ना, tan x को ही तो t माने थे, और 2 प्लस tan x हो जाएगा, और प्लस में c, यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। आई होप कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया। अब फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कह रहा है कि 1/, में साइन एक्स माइनस 2 कॉस एक्स, कोष्ट बंद, कोष्ट अगला कोष्टक में है 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, इसका हमें क्या करना है, समाकलन करना है, ठीक है। तो कैसे करते हैं इसको, सबसे पहले देखिए ये आपका क्वेश्चन हो गया, ओके। इसमें सबसे पहले आपको दिमाग ये लगाना है कि क्या ऐसा करें कि ये इजी हो जाए, ठीक है। आपके बुक में मालूम है हिंट दिया हुआ है, लेकिन आप हिंट को उधर साइड में रखिए, मैं जो बता रहा हूँ वो देखिए, ठीक है। देखिए सॉल्व कैसे करते हैं, आराम से देखिएगा। सबसे पहले लिखेंगे अंश तथा हर में कास स्क्वायर एक्स से क्या करने पर, गुणा करने पर, क्या करने पर, नहीं भाग देने पर, भाग देने पर, ठीक है, ये बात लिखेंगे, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमें इसी से फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। तो चलिए भाग देते हैं, 1/, में क्या हो जाएगा, ऊपर वाला कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि भाग दे दिए कॉस स्क्वायर एक्स से, पूरे के बटे में क्या है, साइन एक्स है, माइनस 2 कॉस एक्स है, और ये साइन एक्स है, ये साइन एक्स है, प्लस कॉस एक्स है, और पूरे के बटे में क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स, दोनों में भाग दे दिए ऊपर नीचे। अच्छा अब यहाँ से भी कुछ दिमाग लगाना है, यहाँ डी एक्स है भाई, ये 1/, में कॉस स्क्वायर एक्स, इसको हम सेक स्क्वायर एक्स लिख दिए। अब इसको लिखेंगे कैसे, देखिए इसको ब्रेक करेंगे, क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। सबसे पहले ब्रेक करेंगे कैसे, एक मिनट थोड़ा गलत हो रहा है, साइन एक्स माइनस 2 कॉस एक्स हो गया। ये जो है कॉस एक्स को हम एक बार इसके साथ लिख देते हैं, कॉस एक्स इंटू में, इंटू है बीच में, देखिएगा 2 साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स पूरे के बटे में कॉस एक्स, ठीक है, डी एक्स। आ रहा है समझ में, ये हम सबसे पहले कर देंगे, आ रहा है कि नहीं समझ में। अब देखिए कि जब ये ब्रेक हुआ तो क्या इसके पर प्रभाव पड़ा,
इसके ऊपर प्रभाव पड़ा? नहीं पड़ा, क्योंकि cos x इंटू कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। क्योंकि उन इंटू में है तो हम अलग अलग कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में? अच्छी बात है। अब यहाँ से देखिए, ये ऊपर वाला देखिए सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा पूरे के बट्टे में, साइन एक्स बट्टे में कॉस एक्स हो जाएगा, माइनस 2 कॉस एक्स बट्टे में कॉस एक्स होगा, तो इस कॉस एक्स से ये कॉस एक्स कट जाएगा तो -2 बचेगा। अच्छा, ये देखिए 2 साइन एक्स बट्टे में कॉस एक्स हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, और प्लस कॉस एक्स बट्टे में कॉस एक्स क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, कट जाएगा। आया समझ में? और ये क्या हो जाएगा? dx हो जाएगा। अब देखिए, ये सेक स्क्वायर एक्स हो गया, साइन एक्स बट्टे में कॉस एक्स क्या हो जाएगा? tan x हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब देखिए, ये देखिए 2 साइन एक्स बटे में कॉस एक्स है, 2 को रहने दीजिए, साइन एक्स बटे में कॉस एक्स क्या हो जाएगा? tan x, यानी कि 2 tan x हो जाएगा। और प्लस में 1 है तो प्लस में 1 रख दीजिए, और ये dx हो जाएगा। आया समझ में? अब देखिए, पुट करिए, क्या पुट करना है भाई कि tan x इक्वल टू क्या? 1, tan x इक्वल टू, सॉरी 1 कह रहे हैं, t। ठीक है, tan x इक्वल टू t पुट करिए, और दोनों तरफ x के सापेक्ष क्या करिए? अवकलन करिए। तो tan x का अवकलन जब करेंगे x के सापेक्ष तो क्या आएगा? सेक स्क्वायर x। बहुत बढ़िया। t का अवकलन करेंगे तो dt बटे में dx होगा। इस dx को इधर ले जाइए तो सेक स्क्वायर x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा? dt। आया समझ में? अच्छा, एक बार बताइए, यहाँ से चलिए और इसको लीजिए, ये देखिए इसका मान कितना आ गया? dt आ गया। बोलिए, तो हम इसको dt लिख दें बटे में, ये क्या हो जाएगा? t -2, और ये क्या हो जाएगा? 2t + 1, 2t + 1। आया समझ में? इसको क्या कर लीजिए? i मान लीजिए। क्या? i मान लीजिए। अब बताइए, ये सिंपल हो गया कि नहीं? इतना बड़ा था, क्या हो गया? सिंपल हो गया। आया कि नहीं समझ में? अच्छा लग रहा है? बहुत बढ़िया। अब आगे देखते हैं, इसमें से हम क्या ले सकते हैं? इसका गुणांक ले सकते हैं। इसका गुणांक क्या है? 1 बटे में, अभी तो पीछे सवाल किए थे, और ये क्या हो जाएगा? 2t + 1, और ये बराबर हो जाएगा a बटे में t - 2 और प्लस b बटे में 2t + 1। अच्छा, यहाँ से देखिए, 1 बटे में t - 2 और 2t + 1। आया समझ में? इसके बाद देखिए, बराबर में इसका इधर गुणा करिए तो a कोष्ट में 2t + 1 प्लस b कोष्ट में t - 2 बटे में ये क्या हो जाएगा? t - 2 और 2t + 1। इससे ये कट जाएगा, यानी कि 1 बराबर कितना आ गया? a 2t + 1, b t - 2। यही आया ना? देखिए, 1 बराबर मेरा क्या आया है? 2t + 1, a कोष्ट में 2t + 1 प्लस b कोष्ट में t - 2। यही आया है। अब देखिए, हमें क्या करना है, इसका देखिए मान निकालना है कैसे। 1 बराबर 2ta हो जाएगा, गुणा होगा तो प्लस a हो जाएगा, प्लस में bt हो जाएगा, -2b हो जाएगा। यहाँ से क्या करना है आपको? कॉलम खींच देना है। अब देखिए, 2ta और bt दोनों t वाला टर्म है, और इधर
लेते हैं, ये देखिए इन दोनों को एक साथ रखिए, यानी कि एक बराबर हम लिख सकते हैं 2ta प्लस बी टी, और ये प्लस में a हो जाएगा और माइनस में 2b हो जाएगा। ये देखिए 2ta प्लस बी टी। अच्छा, इधर कोई t का टर्म है नहीं, तो जीरो कर दीजिए। अच्छा एक बात बताइए, अगर यहाँ से t कॉमन ले ले तो ये क्या बच गया, 2a प्लस बी बचेगा और इधर जीरो होगा, यानी कि 2a प्लस बी बराबर, देखे t को इधर भाग दे दीजिए तो क्या आया, जीरो। अच्छा 2a प्लस बी का मान कितना आ गया, जीरो, बहुत बढ़िया। और इधर देखिए a माइनस 2b बराबर कितना दिया हुआ है, 1, ये भी सही, ठीक है। अब देखिए 2a प्लस बी बराबर जब जीरो दिया हुआ है तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, a की वैल्यू निकालें, 2a बराबर माइनस बी हो जाएगा, तो a बराबर कितना आएगा, माइनस बी बाई 2। और यहाँ से देखिए जब हम इस a का मान रखते हैं तो कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, माइनस बी है और माइनस 2b है, तो ये देखिए कैसे सॉल्व होगा, माइनस बी बाई 2 है, माइनस 2b है, इसका इधर गुणा होगा तो 2 दूनी का 4 हो जाएगा, बटे में 2 होगा और बराबर में 1 होगा। आ रहा है समझ में, माइनस बी और 4b मिलकर बोलिए माइनस 5b हो जाएगा और बटे में 2 हो जाएगा, बराबर में 1। ये देखिए ये इधर चला जाएगा, यानी कि माइनस 5b बराबर 2 हो जाएगा, तो b बराबर कितना आया, माइनस 2 बटे में 5। आया समझ में, इस b की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, तो a बराबर हमें क्या मिलेगा, माइनस b बटे में 2 है, तो a बराबर माइनस के जगह पर तो माइनस a है ही, और b के जगह पर क्या कर दीजिए, माइनस 2 बटे में 5 कर दीजिए, माइनस माइनस प्लस, यानी कि a बराबर कितना आ गया, 2 बटे में 5। हमारा a और b का मान मिल गया। आ रहा है समझ में। अब देखिए क्या करना है कि a और b का मान लिखेंगे, a और b का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब भाई समीकरण 1 तो माने नहीं है, तो यही कहते हैं कि सवाल कर लीजिए, उसके बाद अपना मान सकते हैं समीकरण 1 में रखने पर, पहले ही नहीं मानिए। देखिए अब समीकरण 1 हम इसी को मान लेते हैं, इसको, ये पूरे टर्म को समीकरण नंबर 1 के बराबर ही तो है ये सारा, तो a के जगह पर क्या रख देंगे, वही वैल्यू जो आई है वो रख देंगे, और b के जगह पर भी वही वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। चलिए तो हमारा क्या है, a बटे में t माइनस 2 प्लस b बटे में 2t प्लस 1, इसका dt करना है, इसका भी dt करना है, ठीक है। देखिए a की वैल्यू क्या है, 2 बटे में 5, तो 2 बटे में 5 बटे में t माइनस 2, बहुत सही, प्लस b की वैल्यू माइनस 2 बटे में 5 बटे में 2t प्लस 1 dt। अच्छा एक बार बताइए, 2 बटे 5 को बाहर ले लीजिए, dt बटे में t माइनस 2 प्लस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 बटे 5 को बाहर ले लीजिए, dt बटे में 2t प्लस 1 हो जाएगा। आया समझ में। इसका करिए समाकलन तो क्या होगा, लॉग मॉड में t माइनस 2 हो जाएगा, माइनस होगा कि नहीं। और देखिए माइनस 2 बटे में 5, 2t का प्लस 1 करिए तो 2t प्लस 1, और बटे में क्या हो जाएगा था, 2 हो जाएगा, इसका गुणांक बटे में 2 हो गया। तो यहाँ से हमें क्या मिला, 2 बटे में 5 लॉग t माइनस 2 लिख देते हैं, 2 बटे में 5 लॉग t माइनस 1, और हमें क्या मिला है, और 2 बटे में 5 लॉग, यहाँ पर 2 है, ठीक है, यहाँ 2 है, और माइनस 2 बटे में 5 है,
log 2t माइनस 1 है, नहीं 2t प्लस 1 बटे में 2 है। हो गया, ये हमें मिल गया। अब देखिए इसका गुणा कर दीजिए, 2 बटे में 5 log t माइनस 2 हो गया, माइनस 2 बटे में 10 हो जाएगा, log 2t प्लस 1 हो जाएगा। t की वैल्यू रखिए, t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू किसको पुट किए हैं, tan x को ही तो t पुट किए हैं। तो 2/5 log tan x माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 2 बटे में 10 हो जाएगा, log tan x 2 tan x हो जाएगा, 2t है ना, 2 tan x प्लस में 1 हो जाएगा, log m माइनस n जैसा है, यानी कि यहाँ से बस इतना ही रहने दीजिए, प्लस में c लगा दीजिए, आंसर कर दीजिए। ठीक है, ज़्यादा ताम झाम मत करिए। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन सारे समझ में आए आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।